नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है व्लॉग नंबर 386 पर। दोस्तों, शाम के लगभग 7 बज गए हैं और बारिश काफ़ी लगी हुई है, काफ़ी देर से बारिश हो रही है। हमें पूरे रास्ते बारिश ही मिली है और हालाँकि बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है। हम अंकलेश्वर पार कर रहे हैं। अंकलेश्वर पार करने के बाद हमें लगभग ट्रैफ़िक जाम मिल रहा है काफ़ी देर से। हम ट्रैफ़िक में फँसे हुए हैं। बारिश की वजह से शायद विज़िबिलिटी कम है, इस वजह से ट्रैफ़िक जाम लग रहा होगा। अभी थोड़ा ट्रैफिक खुला है, बीच-बीच में ट्रैफिक जाम लग रहा है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है बारिश के टाइम पे गाड़ी चलाते हुए भी। लेकिन महीने का आखिरी तारीखें नज़दीक हैं, तो हमें थोड़ा गाड़ी खींच के रखना पड़ेगी, जिससे हमारी किलोमीटर की जो इंसेंटिव है, उसमें थोड़ा उछाल आए और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल पाए। तो यहाँ फिर अभी ट्रैफिक जाम लग गया है। इतना तो नहीं लग रहा है जितना बरसात के टाइम में लगता था, फिर भी धीरे-धीरे गाड़ियाँ सरक रही हैं और अब हम पहुँच रहे हैं कोसंबा के पास, जो कि यहाँ से हमें चीन से पहले ही एक्सप्रेस हाईवे का लिंक मिलता है और हम इस पर एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो नया बना है उस पर चल रहे हैं, क्योंकि चीन पार करने के बाद एक ब्रिज का काम चल रहा है जहाँ पे गाड़ियों को जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। शायद साल 2 साल लगेंगे ब्रिज का काम पूरा होने में। ब्रिज डैमेज हो चुका है, जिससे गंभीरा ब्रिज का हादसा हुआ है। तब से गुजरात सरकार ने हर ब्रिज के ऊपर ठीक से जांच करना शुरू की है और डैमेज पुलों को रिपेयर करने का काम शुरू किया है। कई ब्रिजों को तोड़ के नया बनाया जा रहा है, तो इस ब्रिज पे भी थोड़ा समय लगेगा। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। इस पे हम लगभग 45 किलोमीटर जाएंगे पलसाना चौकड़ी तक। पलसाना चौकड़ी से हम फिर मेन हाईवे पकड़ेंगे और बारिश का साथ जैसी का तैसी हमें मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, गाड़ी चलाने में परेशानी आ रही है, लेकिन सफ़र तो निकालना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं ड्राइवरों के साथ, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तूफान। अगर हम गाड़ी रोक देंगे तो समय पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी सामान की। तो दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं पारडी। पारडी से यहाँ से बाजार में हम लेफ्ट घूमेंगे। इस वक्त नो एंट्री का टाइम नहीं है, तो हम घूम गए हैं पारडी की तरफ। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और अभी हम पारडी क्रॉस कर रहे हैं। तो बारिश बीच बीच में रुक रही है और लगी हुई है। लगातार ऐसा ही मौसम बना हुआ है, तो घाटों पर भी गाड़ी चलाना मुश्किल होगी बारिश में। तो अब हम आ गए हैं इस वक्त कुंभल घाट में, जो कि कपराड़ा में स्थित है। कपराड़ा घाट जिसे कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम कुंभल घाट ही है। तो ये रोड का काम भी काफी हद तक हो चुका है, नीचे नीचे टूटा हुआ है। बाकी आधे से ज्यादा घाट का काम भी जो है रोड का काम हो चुका है। बारिश के बाद सबसे पहले गुजरात सरकार रोडों का ही काम करती है और 1 महीने से पहले पहले ही 200-300 किलोमीटर रोड पूरे ठीक ठाक तैयार कर देते हैं। बहुत तेज काम होता है इनका। तो इस वक्त हम आ गए हैं गुजरात के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। यहाँ से हम गुजरात के बॉर्डर से बाहर हो जाएंगे। गुजरात में आरटीओ नाके बहुत समय से बंद है, तो अब हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आरटीओ चेक पोस्ट है। तब हम आरटीओ चेक पोस्ट पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे रुक करके आरटीओ साहब की एंट्री करवाई जाएगी। तो यहाँ हम गाड़ी लगा देते हैं। पूरा पानी और कीचड़ भरा हुआ है हर जगह पे, बारिश की वजह से बिजली भी कड़क रही है। तो आरटीओ साहब की एंट्री करवाने के बाद हम निकल चले हैं अपने अगले सफर पर। और अब हम पहुंच रहे हैं दूसरे घाट पर, जो कि पेठ में है, जिसे कोटम्बी घाट कहा जाता है। तो हम कोटम्बी घाट की उतराई उतर रहे हैं। हमें पिछले घाट में भी कोई जाम नहीं मिला था कपराड़ा में, और पेठ में भी कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, इसलिए सफर जल्दी कट रहा है। और बारिश बिल्कुल साथ चली हुई है, कहीं भी बारिश बंद नहीं है। गुजरात से साथ चली है और अब हम इस वक्त पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में। फिर भी बारिश का जैसे का तैसे ही चली हुई है।
नींद भी बहुत तेजी से आंखों में आ रही है। अब हम आ गए तीसरे घाट पर, सावल घाट पर, जो कि करंजली में स्थित है। तो हम इस वक्त सावल घाट की चढ़ाई चल रहे हैं। अब इस वक्त रुका नहीं जा रहा नींद के मारे। लगभग 2:45 हो गए हैं रात के। तो कहीं होटल देख करके हम रात को अभी रेस्ट करेंगे। फिलहाल पहले घाट चढ़ते हैं। ये घाट भी बिल्कुल खाली है, इस पे भी कोई ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है आज। आज हमारी किस्मत अच्छी रही कि तीनों ही घाट हमें बिल्कुल खाली मिले, नहीं तो कई बार 1-1, 2-2 घंटे हमारे ट्रैफिक जाम में लग जाते थे। तो अब हम सावल घाट लगभग चढ़ गए हैं। अब होटल ढूंढते हैं। यहाँ होटल भी काफी आगे, किसी होटल पे गाड़ी लगा करके रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों 3:30 बज रहे हैं रात के, तो सुबह 5 बजे तक हम यहाँ रेस्ट करते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।